नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसबी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है जो अब तक की मैंने इस चैप्टर की आपको क्लासेस करवाई हैं वो आपने देख ली होंगी। यदि नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट क्लासें हैं वो भी मिलेंगी और एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आपको सॉल्यूशन के साथ वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि कोई डाउट लगा करे तो आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखा करिए ताकि आपको पता चले जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कितने शानदार तरीके से करवा रहे हैं। और यदि और कोई आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो विद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तो उसको हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और कैसे हम उसको हल करेंगे। बड़े शानदार तरीके से हम वन बाई वन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म आपके समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही आपको समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है। यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ चित्र दिए गए हैं त्रिभुजों के, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका समरूप होगा और कौन सा समरूप नहीं होगा। नहीं है तो नहीं लिखना है, तो आपको बताना है कि समरूपता की कौन सी कसौटी का आपने यूज किया है और फिर आपको जो समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी आपको व्यक्त करना है। वो कैसे व्यक्त करेंगे मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो पहला आपको चित्र दिया गया है, ये वाला पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दो त्रिभुज ए बी सी, आपका ए बी सी दे रखा है, आपको एक पी क्यू आर दे रखा है। दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं तो आपको बताना है क्या ये समरूप होंगे। तो आइए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज तो दिखाई दे रही है कि एंगल ए क्या होगा, आपका एंगल ए क्या है 60, तो और एंगल पी भी क्या है आपका 60 है। एंगल क्यू 60 80 है, तो बी 80 है तो क्यू भी क्या है आपका 80 है, और एंगल सी 40 है तो एंगल आर क्या है आपका 40 दे रखा है। तो यानी कि सभी क्या है एंगल आपस में क्या है बराबर। तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर, इसके त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि कौन सा समरूपता से होगा, एंगल एंगल एंगल। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, सांकेतिक रूप। जब सांकेतिक रूप लिखोगे क्या लिखोगे, सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप लिखोगे त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जब सांकेतिक रूप लिखोगे तो वो क्या आएगा आपका कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा आपका एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर। ये ही होता है आपका सांकेतिक रूप। यानी इस प्रकार से आपको लिखना, वो क्या कहलाता है आपका सांकेतिक रूप। तो उम्मीद है ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो मैंने आपको बताया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरी आकृति दी हुई है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमको दूसरी आकृति चेक करनी है, क्या ये हमारा क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। कैसे भी चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यदि हम ये आपको भुजा दे रखी है तो, और यदि हम देखें तो ये दे रखी है आपकी 4, ये देख पाओगे कि 2 का 2 गुना दे रखा है आपको 4। यदि यहाँ पर आप देखो 2.5 यानी 2.5 दे रखा है, इसका आपको 2 गुना दे रखा है 5। यहाँ पर आपको दे रखा है 3, इसका आपको दे रखा है 2 गुना 6। यानी कि सभी क्या है 2 गुने। तो इसका मतलब है साइड्स हमको तो क्या रेशियो में तो जो मिलेगी, यानी जो साइड्स का रेशियो होगा यानी 2/4 बराबर होगा आपका 2.5/5 बराबर होगा आपका 3/6। ये सभी रेशियो आपको क्या मिलेंगे, बराबर देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बराबर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब है
ये हम लिख सकते हैं साइड साइड साइड। समरूपता से ही क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, यानी इस वाली कंडीशन से क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो सांकेतिक रूप जब लिखोगे इसका, सांकेतिक रूप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सांकेतिक रूप त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें सांकेतिक रूप लिखोगे तो आपका जो ए बी साइड है वो किसके कोण में है, क्यू आर के, तो यानी ए बी साइड होगी वो आपके क्यू आर के रेशियो में होगी, बराबर होगा। यानी बीसी जो साइड है आपको वो किसके रेशियो में है, आपका पी आर के रेशियो में है, बराबर होगा। और जो एसी साइड है वो किसके आपके रेशियो में है, वो है आपका पी क्यू के रेशियो। तो ये क्या होगा, इसका सांकेतिक रूप हो गया, यानी जो साइड आपके रेशियो में है, यानी जो साइड आपके बराबर है तो उनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया इसका सांकेतिक रूप। उम्मीद है दोनों ही आपको आकृति अच्छे से समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कुछ और आकृति दी गई है, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप आगे आकृति देखोगे तो आपको तीसरी आकृति दे रही है, जिसमें आपसे कहा गया है कि चेक करना है कि समरूप है या नहीं। पहले जब चेक करोगे तो यहाँ पर देखोगे दो का दो गुना दे रखा है आपको, यहाँ पर चार, क्या दे रखा है, दो का दो गुना दे रखा है चार। तीन का भी आपको दो गुना दे रखा है छह, लेकिन आपको 2.7 का दो गुना यहाँ पर आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। क्या मिलेगा यहाँ से, यानी कि जब त्रिभुज आप एल एम पी और त्रिभुज आपका ईडीएफ में चेक करोगे, यानी ईडीएफ में चेक करोगे तो आपका जो एमपी साइड है वो आपके किसके रेशियो में है, डीई की रेशियो में, बराबर होगा आपका। जो एलपी साइड है वो आपके किसके रेशियो में, डीएफ के रेशियो में। पर लेकिन आपकी जो साइड है एल एम वो आपका रेशियो होगा जिसके ईएफ के होना चाहिए था, लेकिन वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये इस वाले त्रिभुज में आपका क्या होगा, समरूप नहीं है। क्या है, समरूप नहीं है। क्या है, समरूप आपका देखने के लिए नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चेक करते हैं कि समरूप है या नहीं। अब अगली आकृति दी गई है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम देखते हैं क्या है, आपको एक तो एंगल दे रखा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और एक साइड आपको दे रखी है 2.5 की, दे रखी है 5, यानी दो गुनी कितनी है आपको, 5 है। 5 का जब दो गुना देखोगे वो दे रखा है आपको 10 यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये क्या मिल जाएगा आपको, समरूप मिल जाएगा। और वो भी किससे मिलेगा, आपका दो साइड है तो यानी साइड एंगल साइड समरूपता, इससे साइड एंगल साइड इस समरूपता से आपको देखने के लिए। जब आपको इसका आप क्या लिखना था, यहाँ पर जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आपके उसके सांकेतिक रूप लिखना है। तो इसको हमको क्या लिखना है, सांकेतिक रूप में। किसमें, सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप। सांकेतिक जब रूप में लिखोगे तो आपको यहाँ से जो एंगल एम है वो आपके किसके बराबर है, एंगल क्यू, इसके एंगल क्यू की आपको एक चीज मिल गई। अब जो आपकी एम एन साइड थी वो किसके रेशियो में है, आपकी पी क्यू के रेशियो में है, किसके, पी क्यू के रेशियो में, और बराबर होगी आपकी साइड एम एल अपॉन के क्यू आर। ये आपको सांकेतिक रूप मिल गया त्रिभुज एम एन एल एंड त्रिभुज पी क्यू आर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने इनको समरूप सिद्ध कर लिया। अब इसमें दो आकृति और बचती हैं, उनमें भी देखते हैं कि आपसे क्या पूछा है। तो अगली आकृति दे रखी है 5 और एक आकृति दे रखी है आपको 6। तो दोनों आकृतियों को कर लेते हैं, फिर आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, क्या आपको चेक करना है। यहाँ पर यदि ढाई का देखोगे गुना, यदि मिल रहा है कि आपको 5 मिल गया, 3 का तो गुना देखोगे तो ये भी मिल गया 6। अब यहाँ से आपको एक एंगल भी मिल रहा है, तो यानी कि क्या होगा, साइड एंगल साइड। तो क्या इसको चेक कर पाओगे आप, तो यहाँ से आपको एक चीज क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपको ये वाला क्या मिल रहा है, साइड, और ये भी साइड, और ये एंगल इन साइड के बीच का है। क्या है, इन साइड के बीच का है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि ये साइड है और ये एक साइड है, तो एंगल आपको बीच का चाहिए था। यहाँ पर क्या है, एंगल दूसरा दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल दूसरा दे रखा है। क्योंकि समरूपता की जो कंडीशन होती है वो क्या होगी, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब होता है पहले आपको एक साइड मिलेगी, फिर आपको एक एंगल लेना है, ये एंगल मिलेगा,
और फिर आपको एक साइड लेनी है। ये नहीं है कि आपको एक साइड ये मिल जाए और एक साइड ये मिल जाए और एंगल ये मिल जाए तो आपकी कंडीशन मान्य नहीं होगी। क्या होगी? आपकी कंडीशन मान्य नहीं होगी। इसका मतलब है ये आपका क्या होगा? समरूप नहीं होगा। क्या होगा? समरूप नहीं। समझ में आ गया होगा ना अच्छे से आपको? यदि कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब अगला है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये आपको दे रखा है एंगल 70, ये दे रखा है आपको 80। यहाँ पर एक एंगल 80 और एक एंगल 30 दे रखा है। यदि त्रिभुज का आपको एक और एंगल चाहिए, क्या चाहिए? एक और एंगल चाहिए, तो ये त्रिभुज आपका कितना होगा? 8 7 15 यानी कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। और ये एंगल यहाँ पर कितना होगा? 70। कितना होगा? 7। तो आपको अब चेक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि समरूप होगा कि नहीं होगा? तो समरूप चेक करने के लिए यानी तो क्या होगा? एंगल 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 से आपका क्या हो जाएगा? समरूप क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये हमने कहाँ से निकाला? 30। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180। तो 80 और 70 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 150। 150 जब 180 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा? 30। और यहाँ पर भी 8 और 3 11 हो गया यानी 110 हो गया और 180 में से घटाओगे तो 70 मिलेगा। तो यहाँ से जब आपको सांकेतिक रूप लिखोगे, क्या लिखोगे? सांकेतिक रूप को तो क्या लिख पाओगे? यानी सांकेतिक रूप लिखोगे तो वो लिख पाओगे कि एंगल जो डी है वो इसके एंगल पी के बराबर होगा आपका। एंगल ई बराबर होगा आपका एंगल क्यू के। और एंगल एफ बराबर होगा आपका एंगल आर। ये हो गया आपका सांकेतिक रूप किसके लिए? त्रिभुज डी ई एफ एंड त्रिभुज आपका पी क्यू आर के। तो उम्मीद है आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 आकृति दे रखी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब चलेंगे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी और आपका त्रिभुज ओबीए आपका क्या है? समरूप। यानी ओडीसी ओडीसी यानी ये वाला जो त्रिभुज है आपको ये दे रखा है, ये वाला जो है वो त्रिभुज है आपका जो नीचे वाले यानी कि ओ बी इस वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप। क्या है? समरूप है। और उसने आगे क्या कहा है? जो एंगल बीओसी यानी कि एंगल बीओसी यानी ये वाला जो एंगल है वो आपका एंगल बीसी कितना दे रखा है? 125 यानी कि एंगल बीओसी जो ये एंगल है वो उसने दे रखा है 125। सीडीओ कितना दे रखा है? यानी सीडीओ कितना दे रखा है? सीडीओ ये वाला एंगल 70। तो एंगल डीओसी और डीसीओ उसने पूछा है। यानी कि आपका डीओसी डीओसी ये वाला एंगल पूछा है और डीसीओ एंगल डीसीओ ये वाला एंगल, दो एंगल उसने आपको निकलवाए। ये दोनों एंगल आपको उसने निकलवाए। तो यहाँ से हमको पता है कि जो आपका एंगल बीओसी है वो कितना दे रखा है आपको? 125। क्या दे रखा है? 125। तो हम जानते हैं कि एंगल जो डी ओ बी होगा, डीओबी यानी पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका? जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका? 180 के बराबर। और जो आपका एंगल डीओबी है वो एंगल डीओसी प्लस एंगल आपका है सीओबी के बराबर बराबर 180 हो जाएगा। एंगल सीओबी दे रखा है आपको 125 तो प्लस 125 हो जाएगा डिग्री बराबर 180। तो एंगल डीओसी हो जाएगा। तो एंगल डीओसी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। एंगल जो डीओसी आएगा वो कितना आएगा आपका? 55 डिग्री। कितना आएगा? 55 डिग्री। आ गया 55 डिग्री। अब उसने हमसे कौन सा निकलवाया? डीसीओ यानी ये वाला भी एंगल निकलवाया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? यानी एंगल त्रिभुज आपका ओडीसी में देखना है, कितने? ओडीसी एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। कितना हुआ? 180 डिग्री। तो एंगल डी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 70 प्लस एंगल सी आपको निकालना है प्लस एंगल ओ आपका 55 डिग्री आ गया इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। 70 और 5 कितना हुआ? 125 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना हो गया? 125 डिग्री बराबर कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। यानी प्लस का आएगा यहाँ पर, यानी एंगल सी प्लस 125
बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 125 को आप ट्रांसफर करोगे दूसरी साइड, माइनस का हो जाएगा, यानी एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125, यानी एंगल सी बराबर भी कितना आएगा आपका 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया 55 डिग्री। यानी कि जो DOC है और जो DCO है आपके दोनों ही क्या होंगे, एंगल 55 डिग्री के बराबर होंगे। क्या होंगे, एंगल आपका जो होगा वो 55 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा गया है कि समलंब है आपका एक ABCD, जिसमें आपकी AB और DC है। के विकर्ण AC और PD परस्पर O पर प्रक्षेपित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये कंडीशन आपको दर्शानी है कि OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD। ये आपको चीज आपको दर्शानी है। तो आइए पहले हम एक चित्र ड्रॉ करते हैं। यानी कि समलंब त्रिभुज कैसा होता है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये हो गया आपका A B C और D, जिसमें कहा गया है कि AB आपकी भुजा जो है वो CD के पैरेलल है, और AC क्या हो गया, विकर्ण हो गया आपका AC और PD, AC और PD। तो आप पॉइंट चेंज कर दीजिए। पॉइंट क्या करनी है आपको, AB पॉइंट आपको यहाँ पर लीजिए, B यहाँ पर लोगे, C यहाँ पर लोगे, D यहाँ पर लोगे। अब AC आपका विकर्ण बनेगा ये वाला, AC विकर्ण हो गया, और एक आपका D भी विकर्ण हो गया। दोनों आपके बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं। किस पर, बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये समरूपता की कसौटी का यूज करके त्रिभुजों की ये कंडीशन आपको लानी है कि OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम बिंदु O से, यानी रचना क्या करें, बिंदु O से एक रेखा BC और AD के समांतर खींची। यानी कि एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपकी BC और AD की क्या होगी, आपकी पैरेलल हो, क्या होगी, पैरेलल हो। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको मान लेते हैं E और F। क्या मान लेते हैं, EF। तो जो अब हमने क्या कर लिया, AD और आपका BC के पैरेलल केंद्र O से EF आपकी रेखा खींची। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे आपका ABC, यह त्रिभुज ABC है। जब त्रिभुज ABC लोगे तो वहां से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, AO अपॉन OC बराबर मिल जाएगा AE अपॉन DB की। ये मिलेगा आपको फर्स्ट इक्वेशन, और बाई BPT, किससे, बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आपको ये कंडीशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको त्रिभुज लेना है ABD। कौन सा, ABD है। जब त्रिभुज ABD लोगे तो वहां से आपको कंडीशन मिलेगी OB अपॉन OD बराबर मिलेगा आपको AE अपॉन EB के। ये कंडीशन आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 2, और ये भी मिलेगी आपको PPT, इससे PPT से। अब आपको देख पाओगे कि समीकरण 1 व 2 की क्या कर दो, आप तुलना कर दो। क्या कर दो, तुलना कर दो। जब आप तुलना करोगे तो यहाँ से आप देख पाओगे कि AE यहाँ पर है, AE अपॉन EB यहाँ पर दे रखा है। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा कि AO क्या होगा, AO अपॉन OC होगा, बराबर होगा वो आपका OB अपॉन OD के बराबर होगा, OD के बराबर होगा। और यही आपको प्रूव करना था कि ये चीज क्या आपकी समरूपता की कसौटी से प्रयोग करते हुए आपको दर्शाना था कि दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। वो बड़े हमने शानदार तरीके से आपका प्रूव भी कर लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जितने भी हमने आज की क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और यदि कोई डाउट नहीं है तो एक और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप करके आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनका आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।